हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन की। 2 कार्ड रीडिंग भी इसी ऊपर है और लॉन्ग रीडिंग टैरोट कार्ड भी रीडिंग इसी के ऊपर है, और जो मेरी अपनी गाइडेंस है, जितना यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है वो भी स्प्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाली जो सोल वीडियो देखती है उनकी जर्नी आगे बढ़े, उनको थोड़ी राहत मिले। इस जर्नी के बारे में जो न्यू वेकन सोल है उनको पता चले, क्योंकि पहले 2-3 साल तो पता ही नहीं चलता ये क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर आस्ते 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 ज्ञान अर्जित करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जो अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है वो बाहर निकलना, स्प्रेड होना शुरू होता है, बाहर से ज्ञान मिलता है, गुरु टीचर मिलते हैं, मेंटर मिलते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स दे दी जाती है, अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो जो परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको अच्छी लगनी बंद हो जाती है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित करना है, आपने ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवानी है। ऊपर से जब आप मेडिटेशन करते हो तो कॉस्मिक स्नान करते हो आप। कॉस्मिक स्नान करना कोई छोटी बात नहीं है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी में स्नान करना। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपके पर्सन आपसे जब दूर चले जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या क्या बातें चलती हैं, लेट नाइट थॉट्स उस पर्सन की क्या है। सबसे पहले तो आप मिलते हो, बबल फेस होता है, बिछड़ते हो, सेपरेशन होता है। पहले मिनी सेपरेशन होते हैं, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। आस्ते आस्ते वो इंसान का काम है आपको ट्रिगर करना। एक बार तो आपको हिला दिया, आपकी जड़ें हिला दी, आपका हार्ट चक्र ओपन कर दिया, बैठ गए, भक्ति पर लीन हो गए। करो भी मेडिटेशन, चक्रा बैलेंस करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, ज्ञान की बातें करो, रो। बैराग में रोना भी बहुत आता है। 2-3-4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, मेरे 3.5 साल ऐसे निकले थे। इसीलिए जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है मैं वो आप बताती हूँ। बाकी हर एक सोल की अपनी जर्नी है, थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है, कोई सिमिलरिटी तो नहीं हो सकती। तो वो पर्सन खुद ही आपको दूर कर देता है। उसके कई कारण होते हैं। एक तो उस पर्सन को कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होता, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन को भी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे पर्सन को इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि 3D में उस पर्सन में इतने गुण भी नहीं होते जितने डिवाइन फेमिनिन को चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी वो उसके पीछे भागती है, क्योंकि उसके शिव उसके अंदर है, शिव तत्व उसके अंदर है, उसकी मजबूरी होती है। पहले पहले उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, गुड फील करता है, उसको अंदर उसकी आत्मा को सब पता होता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये अलग रिश्ता है, क्योंकि इसमें कोई लस्ट नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई देन लेन का रुपया पैसा कुछ नहीं होता। वो फिल्म देखनी है, हाथ में हाथ डालकर चलना है जी, इसकी लगे बातें ही अलग होती है। इसमें ज्ञान की ऊर्जा होती है। एक सोल ज्ञान बांटना चाहती है दूसरे को, लेकिन एक को पता नहीं होता, वो बिल्कुल बुद्धुओं जैसा होता है। जो दोनों सोल जो बैठी हुई है, कई जोड़े मेरे पास जितने लोग आए उनमें से 5-7 लोग ऐसे हैं जिन दोनों सोल जो अवेकन है, दोनों भक्ति में भक्ति करती है, मेडिटेशन करती है, उनकी जर्नी बहुत जल्दी आगे जाएगी। लेकिन कईयों का, हमारे जैसों का ये है कि डिवाइन फेमिनिन तो चल पड़ी है, लेकिन डीएम को चलाना बहुत मुश्किल है। वो तो 3D में इतना फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है, उसको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, वो थक जाती है इसको समझाकर। फिर यूनिवर्स एक ऐसा टाइम लाते हैं, वे ठीक है तुम अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, इसको मैं संभालता हूँ। तो जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए, डिस्टॉर्टर डीएम नहीं चाहिए, मैं क्लेम करती हूँ कि मुझे अवेकन करके डीएम दो, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, तो ये एनर्जी ऊपर जाती है, परमात्मा सुनते हैं, फिर लग जाते हैं परमात्मा उसकी जागृति करने में। फिर उसके साथ क्या क्या नहीं होता ये सोचो। बहुत खुश होता है उस पर्सन के साथ, बहुत उदास होता है, अकेले में रोता है, किसी को बताने लायक नहीं होता, क्योंकि ये जर्नी बताने लायक है ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। क्योंकि जो आत्माएं सोई हुई है उनका कोई कसूर नहीं, उनको पता ही नहीं जो चीज़ उनके सामने कभी हुई नहीं, क्योंकि हमें भी पता नहीं था। हमें पेन मिला, दर्द मिला, यूनिवर्स ने एक 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 करके परतें खोल दी, चलो करो भक्ति, भागो इस दुनिया से, बार बार जन्म मरण के चक्कर से लूप में फंसे हुए हो, गोल गोल हजारों जन्मों से। तो फिर डिवाइन टाइम आता है तो उस पर्सन की इतनी बुरी हालत हो जाती है। पहले उसमें ईगो बहुत होती है, वैसे भी मस्कुलिन एनर्जी में बहुत ईगो होती है।
आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी ईगो बढ़ जाती है ना, परमपिता परमात्मा की क्राउन चक्र से ऊर्जा आनी थोड़ी कम हो जाती है। एक पाइप सी आती है ऊपर से, जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। डिवाइन फेमिनिन की तो जब वो भक्ति करती है, उसकी पाइप का आकार ज़्यादा बढ़ता जाता है। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में रहना ज़्यादा पसंद करती है। वो दुनियादारी से कट जाती है, डिटैच कर दिया जाता है। रिश्ते नाते सब जो उसको तंग करते हैं दूर कर दिए जाते हैं। ये परमपिता परमात्मा का एक सिस्टम है। हालांकि पेन थोड़ा बहुत उसमें भी मिलता है, लेकिन शक्ति भी परमात्मा सहने की देता है, क्योंकि सब कुछ समझा दिया जाता है कि ये दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, रिश्ते नाते सब एक सपना है, हम कर्म काटने आए हैं। ठीक है, बच्चे हैं, बाकी रिश्ते हैं, हमारे खून के संबंध हैं, कुछ ना कुछ पेन दर्द होता है, लेकिन उसको भी हमने निकालना होता है, अंदर से खाली करना होता है। खाली करने की जर्नी है हमारी। कोई भी हमने दुख दर्द अंदर में नहीं रखना, हमने जीरो पर जाना होता है, तब जाके उस परमपिता परमात्मा में मिलने की तैयारी शुरू होती है। तो पहले तो 7 चक्रा का भेदन ही बहुत मुश्किल है। आस्ते 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 जैसे एक स्टेप जाता है, तो गुरु भी हमें दे दिए जाते हैं, वो मदद करते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता, बस वो रोता है, रातों को जागता है। उसको ये बातें समझ नहीं आती कि मैं इतना बुरा कैसे बन सकता हूँ, कि मैं एक पवित्र सोल को इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, क्यों दिया। मुझे परमपिता परमात्मा ने इतना डिवाइन लव, इतना अनकंडीशनल लव दिया था, ये मैं क्या कर बैठा। किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि गलतियाँ उसकी होती हैं, वो गलतियाँ करने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि अगर डीएफ उससे दूर नहीं होती तो उसका पूरा ध्यान उस पर ही रहता है, वो अपनी भक्ति नहीं कर सकती। तो रातों को जागता है, पूरी पूरी रात जागता है, किसी को बताता भी नहीं है कि ये जो कर्म है मेरे किए हुए हैं, जो कुआं खुदा है मैं ही उसमें गिरा हुआ हूँ। उसको पूरा सब कुछ होने के बावजूद, दुनियादारी की हर एक चीज़ होती है उसके पास, रुपया पैसा धन दौलत, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। बस जो आपकी कभी फ़ोटो देखी, आपकी ऑडियो वीडियो देखी, जो आपने कभी कोई गाना भेजा होगा वो देखा, वो चीज़ें उसको पीस देती है। अकेले में देखता है, कहीं ना कहीं घर वालों से छिपाकर सब कुछ रखा हुआ होता है, उसने डिलीट नहीं करता, आपको चाहे बताए ना बताए। रातों को रोता है, पेन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, मेडिसिन चलती है, डार्क नाइट द सोल में, उसमें भी उसको भी गुजरना पड़ता है। लेकिन जो उसकी 5D में सोल है, उसको पता होता है कि मेरी डीएफ कहाँ तक पहुँची है, कितनी भक्ति कर ली है, कितनी वाइब्रेशन हाई कर ली है, तो उसको ये देख कर सोच कर पीस मिलता है। पता उसको सब होता है कि वो कहाँ तक पहुँची है, उसकी शक्ति कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि एक ही तो है, हम एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। खुश भी होता है, रोता भी है, रातों की नींद भी उड़ती है, इधर उधर कार्मिक अकाउंट खोल लेता है कि और कहीं शांति मिले, उस जैसी मिले, डिवाइन फेमिनिन जैसी मिले, लेकिन उस जैसी तो पूरी दुनिया में नहीं है कोई, मिलेगी कैसे। फिर रोता है, फिर चिल्लाता है, फिर कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी लेता है, किसी गुरु से, टीचर से, कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इस रिश्ते से दूर भागना चाहता हूँ, यूनिवर्स मुझे उतना ही डालती है, उठा उठा पटक पटक कर डाला जाता है, चल भाई लग जा। तो कई बार तो मज़ा भी आता है कि जितना उसने आपको तंग किया है ना, उतना वो हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने हमें परमात्मा को मिलाया है, हमने उसको बुरा नहीं बोलना। कई साधक ऐसे हैं, डीएम को गाली गलौज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, नहीं, ये बहुत गलत है। उस पर्सन के द्वारा हम परमात्मा से मिले हैं, हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। प्यार सेंड करो, हीलिंग दो उसको, प्रोटेक्शन दो उसको, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता, आप ही की सोल का पार्ट है। अगर वो वेकन होगा, आप दोनों की सोल मर्ज होगी, पहले डिवाइन में फिर आप में, तब आपकी ये जर्नी सही होगी ना। इस बात को आपको समझना होगा सभी सोल्स को। लेकिन मैं इसके वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ कि आप ये ना समझना कि डीएम ऐश कर रहे हैं, वो बहुत पेन में होता है, मर्द को भी दर्द होता है, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर भी है ना, दिल उसके अंदर भी है। ठीक है, उसने गलतियाँ की हैं, उसकी ड्यूटी है, वो हमारा टीचर है, मास्टर है, उसको करनी पड़ी, बाद में पछता रहा है, गिल्ट में है कि मैं इतनी प्यारी डिवाइन फेमिनिन को ऐसा इतना दर्द कैसे दे सकता हूँ। लेकिन दर्द से ही हमारी जर्नी है, हमारा बहुत बड़ा टूल है दर्द। आपको जब दर्द मिलने शुरू हो जाएं, आपने ये सोचना है कि परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका दिया है अपने नज़दीक लाने का। तरीका कोई भी हो सकता है, बाकी सोल भी ऐसे ही अवेकन होती है,
कहीं ना कहीं से पेन मिलता है, दर्द मिलता है, क्योंकि इंसान एक जानवर है। उसको ऐसे लगता है जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे हुए, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिए, बस पैसा इकट्ठा कर लिया, बस इसीलिए आए हैं दुनिया में। जो काम करने आया है उस पर जाता ही नहीं, समझता ही नहीं उसको, क्योंकि उसकी आत्मा सोई हुई है। तो कितनी देर भागेगा? 4 युग बीत गए। तो इसीलिए इस युग में, कल युग में बहुत सारे लोगों की वेकनिंग हो रही है। सबके तरीके अलग अलग हैं। हमारा दर्द थोड़ा उन लोगों से ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन सहना है। उतने ही जल्दी कर्म काटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सभी को बता दिया कि आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपसे दूर होकर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।